गुड इवनिंग। उम्मीद है कि सबका दिन और इवनिंग बड़ा खुशगवार गुजरा होगा। खुदा आप सबको ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत, उम्र की दराजी दे और तमाम मुश्किल परेशानियों से दूर रखें। आज मैं बात करूंगी इम्यून सिस्टम पर और ख़ास तौर पे उनके इम्यून सिस्टम पे बात करूंगी जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यही वजह है, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की वजह से हम किसी भी बीमारी से, किसी भी परेशानी से नहीं डरते और हम हमेशा कहते हैं हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम है, हम किसी चीज़ से नहीं डरते। बल्कि कई दफ़ा हम बहुत सारी कौमों का मजाक भी उड़ाते हैं, यार ये लोग कितने बुज़दिल हैं, ये कितना डरते हैं। डरना नहीं चाहिए, बंदे को ब्रेव होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहते हैं। अभी कोविड-19 को ही देख लें आप कि कोविड-19 चल रहा है और कारोबार बंद हैं, लॉकडाउन नहीं, लेकिन अब तो खैर सब कुछ बहुत बेहतर हो चुका है। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन जब सब कुछ बहुत हालात वर्स्ट भी थे तब भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत हाई था, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बेहद स्ट्रॉन्ग है और क्योंकि हमारी ज़िंदगी के हर काम, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो चल ही रहे हैं। और जो कारोबारी लोग हैं वो ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ करके अपना जुगाड़ कर ही रहे हैं। खुदा का शुक्र है, सब लोग खाना खा कर सोते हैं और अपनी अपनी फैमिली के साथ महफूज हैं और इस बात के लिए हम अपने रब के बेहद शुक्रगुजार हैं। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, डेथ तो पहले भी होती थी, अब भी होती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले गिनती नहीं होती थी, अब डेथ्स को काउंट किया जाता है और हर डेथ को कोरोना के रमज़े में डाल दिया जाता है। और मसला ये नहीं है कि कोरोना मौजूद नहीं है, अगर वो मौजूद ना होता तो ऐसी सारी दुनिया बंद ना हो जाती, क्योंकि ऐसा भेड़ चाल तो नहीं हो सकती कि ऐसे ही मजाक मजाक में सारी दुनिया बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए। ज़ाहिर है इसका वजूद तो है, लेकिन एक बात ये भी सच है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम बड़ी ब्रेव कौम है क्योंकि हम किसी बात से नहीं डरते। ये बात बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये बात सच है कि हम लोगों में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है और वो बड़ी खुशी की बात है और हम उस बात को बड़ा फ़ख्र से बयान भी करते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के कि किसी किस्म की गमी हो, ज़िलज़ला हो, बीमारी हो, कुछ भी चल रहा हो, तो हम हर मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, भरपूर तरीके से उसका फ़ायदा उठाते हैं और कोई कसर बाकी नहीं रहने देते। और ये बड़ी ज़बरदस्त हकीकत है कि हर एक ज़िलज़ला, बीमारी और हर उल्टा काम, बुरा काम करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई 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 और हाई होता जाता है और फिर हम इबादत भी उसी ज़ोर शोर से करते हैं और खुदा के साथ भी अपना लिंक उतने ही ज़ोर शोर से ज़ाहिर करते हैं क्योंकि हम इसीलिए हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि हमारा खुदा के साथ जो है लिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वी आर स्ट्रॉन्ग पीपल। और जो है बाकी लोगों के बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकती और ना मैं कहूँगी। ये जो बात मैंने की है मेजॉरिटी की है। मैं नहीं ये कहती कि सारे लोग ऐसे हैं और मैं ये भी नहीं कहती कि सारे लोग अच्छे हैं और ना सारे बुरे हैं और ना मैं किसी की जज हूँ, लेकिन जो मेजॉरिटी हमारे कंट्री में हो रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं किसी की भी जज नहीं हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि मेरा रब मुझे किसी भी की भी जज बनने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये जो दुनिया है, ये खुदा ने जो हमें घर की तरह एक दुनिया दी है और इसमें हमें रहने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, खाने पीने के लिए सामान दिया, सब चीज़ें दी हैं, कोई कमी खुदा ने नहीं छोड़ी। और जो खुदा के हाथ में रहा, जिसकी पूरी पावर खुदा ने जिस नेमत और बरकत की अपने हाथ में रखी है, वो तो हमें वाफिर मकदार में मौजूद है। धूप, रोशनी, खाना पीना, कोई बंदा रात को 100% भूखा नहीं सोता। लेकिन जो चीज़ इंसानों के हाथों में आती गई
اس میں چاہے وہ کسی کا کریکٹر ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ کسی کی جاب ہو، چاہے وہ کسی کا ڈاکٹر کا بل ہو، چاہے وہ کسی کا بجلی کا بل ہو، چاہے وہ کسی کے گھر کا رینٹ ہو، واٹ ایور، اس میں ہم لوگوں نے اپنی انتہا کا اسٹرانگ امیون سسٹم دکھایا کہ میں آپ کو کھاؤں گا بھی اور میں مانوں گا بھی نہیں، اور مجھے بے بد ہضمی بھی بالکل نہیں ہوگی. لیکن اس بات کے لیے خدا سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اگر خدا نے سب کو معاف ہی کرنا ہوتا تو جنت اور دوزخ کے وجود کی ضرورت نہ پڑتی. آج سے مرتے دم تک ہم صرف اور صرف اپنے اسٹرانگ سسٹم پر، اسٹرانگ امیون سسٹم پر دھیان دیں کہ جو ہم کھا رہے ہیں اور جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں اور جو ہم پہن رہے ہیں اور جس چیز کی ہم عیش و عشرت کر کے بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہماری خون پسینے کی کمائی کی ہیں، کیا یہ واقعی ہی پیورلی ہماری محنت کی ہیں؟ کیا اس میں ایسا تو نہیں کہ میں نے کسی بندے کی آہیں بھی لی ہیں؟ اس میں کسی کی آنسو، آہیں یا کسی کی تکلیف تو شامل نہیں ہے. آپ ہمیشہ ہم سب ایک بات یاد رکھیں کہ جس چیز میں کسی کی آہ یا کسی کا دکھ شامل ہے اس چیز سے ہم کبھی بلیس نہیں ہو سکتے. کمائیں، ضرور کمائیں، کمانا چاہیے کیونکہ محنت کیے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اس کمائی کے ساتھ گھر میں برکت بھی آنی چاہیے، برکتیں بھی ہونی چاہیے. کہ کیا وہ ساری کمائی ہماری بیماریوں، پریشانیوں اور دوسری تیسری چیزوں پہ تو خرچ نہیں ہو رہی ہے؟ ان ساری چیزوں پہ غور کریں، اور جب خدا آپ کو زیادہ دے تو اپنا سٹائل آف لیونگ نہ بڑھائیں، سٹائل آف گیونگ بڑھائیں. آج ہم سب پھر ایک دفعہ اپنے اپنے ضمیر پر نظر کریں اور یہ سوچیں، غور کریں کہ کیا ضمیر مردہ تو نہیں ہو گیا؟ کیا پھر سے ضمیر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے؟ سننے کے لیے شکریہ، مہربانی. خدا آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں، اور پلیز دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.